बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उज़्मा के किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज हम बनाएंगे बैंगन का बहुत ही मज़ेदार भरता, जो कि बहुत ही इजी है और बहुत कम वक्त में आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि बैंगन का भरता बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। बैंगन का भरता बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं फ्रेश बैंगन, 4 अदद प्याज और 5 अदद टमाटर हमने यहाँ पर लिए हैं। स्पाइसेस में हमने यहाँ पर लिए है ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, नमक और लहसुन का पेस्ट। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बैंगन को डायरेक्ट आग पर पका लेंगे। इस तरीके से हमने एक स्टैंड लिया हुआ है, इसके ऊपर आप जितने आपके बैंगन आते हैं आप उस हिसाब से रख लें। इसको हम 2 से 3 मिनट हर एक साइड से पका लेंगे। 2 मिनट हो गए, हमने इसको तेज़ आंच पर एक साइड से पकाया है। अब हम इसका साइड चेंज कर देंगे। इसी तरीके से हम इसको दूसरी साइड से भी पका लेंगे। बैंगन को हमने चारों साइड से 2 से 3 मिनट तक पकाया है। ये आप देख सकते हैं, ये अच्छे तरीके से अंदर से पक चुका है और इसका छिलका अब इससे इजीली रिमूव हो जाएगा। इसी तरीके से हम बाकी के बैंगन भी पका लेंगे। बैंगन को हमने पका लिया है। अब हम इसका छिलका रिमूव करेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पर ठंडा पानी लिया है। इसमें हम बैंगन को रख लेंगे। बैंगन को पानी में रखने से ये होगा, जो छिलका है इसका इजीली रिमूव हो जाएगा। ये आप देखें कितनी आसानी से इसका छिलका रिमूव हो रहा है। इसी तरीके से हमने तमाम बैंगन साफ़ कर लेना है। हमने यहाँ पर सीज़न के बिल्कुल फ्रेश बैंगन लिए हैं। आप देख सकते हैं इसके बीज बिल्कुल कच्चे हैं। अगर आप थोड़े से भी बासी बैंगन लेंगे या ऑफ सीज़न लेंगे तो उसके बीज जो हैं तो वो पक चुके होंगे। जब आप बैंगन का भरता बनाएंगे तो वो बीज आप रिमूव कर लेंगे, नहीं तो आप जो भरता बनाएंगे वो कड़वा बनेगा। बैंगन हमने साफ़ कर लिए हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग बोर्ड पर हम इसकी कटिंग करेंगे तो ईज़िली हो जाएगी। इसको आपने बारीक चॉप कर लेना है। ये आप देख सकते हैं बैंगन जो है तो अंदर तक अच्छे तरीके से पक चुका है। बैंगन हमने रेडी कर लिए हैं। अब हम इसको मज़ेदार से तड़का लगाएंगे। बैंगन को तड़का लगाने के लिए हमने लिए यहाँ पर घी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन और 2 अदद हरी मिर्च। लहसुन को हमने हल्का गोल्डन कर लेना है कि इसकी मज़ेदार सी खुशबू आने लगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। लहसुन गोल्डन हो गया है और इसकी बहुत ही मज़ेदार खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें बैंगन शामिल कर लेंगे। बैंगन को हम ऑयल में 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। बैंगन को हमने 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। 4 अदद हमने यहाँ पर प्याज काट लिए हैं, जिसमें से आधे हम इसमें शामिल कर लेंगे। प्याज को हम बैंगन के साथ मिक्स कर लेंगे और साथ ही हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। स्पाइसेस में हमने लिया यहाँ पर नमक, हाफ़ टी स्पून या हस्बे ज़ायक़ा आप इसमें नमक शामिल कर लें। लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, हल्दी 1/4 टी स्पून, धनिया हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा हाफ़ टी स्पून। स्पाइसेस को हम बैंगन के साथ अच्छे तरीके से भून लेंगे। स्पाइसेस को हमने बैंगन के साथ 1 मिनट तक भुना है। अब हम इसको लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए दम पर रख देंगे, ताकि मसाले इसमें पक जाएं। 1 मिनट हो गया, अब हम इसको खोल लेंगे।
बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू है। अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। 4 अदद हमने यहाँ पर टमाटर लिए थे और इसको हमने इस तरीके से काट लिए। और जो प्याज हमने बचा लिए थे उसको भी हम इस पॉइंट पर शामिल कर लेंगे। और साथ ही हम इसमें डालेंगे 3 अदद हरी मिर्च। बैंगन के साथ इसको हम मिक्स कर लेंगे। प्याज और टमाटर को मिक्स कर लेने के बाद हम इसको 4 से 5 मिनट लो फ्लेम पर दम के लिए रख देंगे। 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको खोलकर चेक करेंगे। मज़ेदार बैंगन का भरता तैयार है। अब हम इसके नीचे फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसको हम डिश आउट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार बैंगन का भरता तैयार है। बैंगन के भरते को हम लस्सी के साथ सर्व कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको घर में ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फ़ॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।